क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अमूल का दूध 2 रुपए फिर महंगा, अब 1 लीटर दूध के लिए चुकाने होंगे 63 रुपए। जवाल जीएसएस के बाहर रात्रि में भी किसानों का धरना प्रदर्शन, मांगों पर सहमति नहीं होने से दिया जा रहा है धरना। जयपुर में प्रदेश भर के शराब व्यापारियों का हुआ सम्मेलन, सभी व्यापारी सरकार के प्रति दिखाई आक्रोशित। और खबरें विस्तार से। अमूल ने शनिवार को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। अब 1 लीटर फुल क्रीम अमूल दूध के पैकेट के लिए 61 रुपए की जगह 63 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह आधा लीटर दूध की कीमत अब 30 की जगह 32 रुपए हो गई है। इसके अलावा भैंस के दूध की कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इससे पहले अगस्त और मार्च में भी प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। गुजरात में अमूल दूध की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, वहां पुराने रेट पर ही दूध मिलता रहेगा। इसकी वजह गुजरात विधानसभा चुनाव बताए जा रहे हैं। ये इस साल के आखिरी तक हो सकते हैं। अभी कंपनी ने रेट बढ़ाने की वजह नहीं बताई। हालांकि इससे पहले अगस्त में जब अमूल ने कीमतें बढ़ाई थी तब इसका कारण ऑपरेशन कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया था। कंपनी का कहना था कि पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ी है। इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़े दुग्ध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसानों के दूध खरीद मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी की। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर मार्केट में लीडिंग मिल्क सप्लायर में से एक है और प्रतिदिन 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध पॉली पैक और वेंडिंग मशीनों के माध्यम से बेचती है। खबर सिरोही से, जहां जवाल में जीएसएस के बाहर आसपास के क्षेत्र के किसानों के द्वारा शुक्रवार सुबह से धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो देर शाम तक जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर जीएसएस के बाहर डटे हुए हैं। वहीं धरना स्थल पर भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई। साथ ही जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरने पर बैठने की चेतावनी दी। भारतीय किसान संघ पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर लाल ने बताया कि हमने हमारी मांगों को लेकर बुधवार को ज्ञापन देकर अवगत करवाया था कि 2 दिन से मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसको लेकर अल्टीमेटम पूरा होने पर धरने पर बैठे हैं। आज से अपने भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ धरना प्रारंभ किया है। किसानों के लाइट के बारे में 5 घंटे ही लाइट बिजली रबी की फसल के लिए मिल रही है। हमको 7 से 8 घंटे बिजली चाहिए, इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरना यहाँ जारी रहेगा। और भी कई समस्या ऐसी है जिनके अभी तक कलेक्शन, कृषि कलेक्शन भी टैरिफ ने 2014 तक ही मिले, 15 से 22 तक बाकी है। नर्सरी के भी डिमांड जारी हो गए हैं। लोगों ने, किसानों ने पैसे भर दिए, 90 दिन का टाइम है, उनके बाद में भी उनको अभी तक कलेक्शन जारी नहीं हुए तो वो तुरंत जारी करें। ट्रांसफार्मर जब भी जलता है तो इनका 72 घंटा का समय है, तो वो समय समाप्त करके किसान का फोन आते ही उनके वहाँ तुरंत ही, रबी की सीजन चालू है तो तुरंत ही वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। और रख रखाव के लिए जो भी बिजली काटे तो उनको पहले पूर्व में ही सूचना दे के काटे। धन्यवाद। सिरोही के बरलूट थाना क्षेत्र के ओडा कस्बे में शुक्रवार को आपसी जमीन विवाद को लेकर मारपीट, जिसमें 3 जने लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही बरलूट पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जवाल अस्पताल लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको सिरोही रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल नारायण लाल ने बताया कि ओडा निवासी अशोक कुमार पुत्र रणछोड़ वागरी, खीमी देवी पत्नी बाबूलाल वागरी व भगवानाराम पुत्र बुराराम बाबरी आपस में जमीनी विवाद को लेकर लड़ पड़े, जिसमें 3 जने घायल हो गए। दिल्ली में नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और उसको आकार देने वाले राजस्थान के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की और संसद में भी प्रशंसा के साथ ऐतिहासिक कलाकारी के लिए उनको सम्मानित किया था। विलक्षण प्रतिभा के धनी
लक्ष्मण व्यास का श्री डूंगरगढ़ आगमन पर वेफर फाउंडेशन इकाई और श्री डूंगरगढ़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान साफा माला से स्वागत अभिनंदन किया और अशोक स्तंभ की तस्वीर भी भेंट की। बिलाड़ा से खबर, जहां शुक्रवार का दिन बिलाड़ा कस्बे वासियों के लिए हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। शाम 6 बजे के करीब हुए भव्य व रंगारंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली सांसद पीपी चौधरी, स्थानीय विधायक हीराराम मेघवाल व पूर्व विधायक अर्जुनलाल गर्ग संत सानिध्य कृपाराम के द्वारा लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। बता दें, जोधपुर जिले का बिलाड़ा कस्बा धार्मिक व राष्ट्रीय प्रेम की नगरी मानी जाती है। इस कार्य को पूर्ण करवाने का काम स्थानीय संगठन जय श्री कृष्ण मानव सेवा संस्थान ने अपने हाथों में लेकर नगरपालिका के सहयोग से पूर्ण आयोजन करवाया। देर शाम तक चले इस आयोजन में सर्वप्रथम बिलाड़ा सोजती गेट से लेकर तिरंगा सर्किल तक भव्य झांकी व एनसीसी कैडेट के द्वारा परेड व सलामी बैगपाइपर बैंड की राष्ट्रीय धुनों पर देकर सभी का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश से खबर, जहां श्योपुर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को श्योपुर बारा हाईवे चंबल नहर मुंडला पर चक्का जाम कर रहे किसान व किसान नेता राम लखन हिरनीखेड़ा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला पर एफआईआर दर्ज की, जिसको वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को एसपी कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन कर श्योपुर एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर किसानों ने पुलिस प्रकरण को निरस्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की, तो वहीं एडिशनल एसपी ने प्रदर्शनकारी किसानों को विवेचना कर एफआईआर समाप्त करने का आश्वासन भी दिया। किसान क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर रविवार को किसानों ने एक प्रदर्शन किया था बड़ौदा तहसील में। उन प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। आज उनको लेकर क्षेत्र के किसानों के साथ एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करके घेराव करके एक ज्ञापन दिया है और मांग की है इन मुकदमों को निरस्त किया जाए, अन्यथा किसान संगठित होकर उग्र आंदोलन करेगा। श्योपुर क्षेत्र का जो किसान है संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वाला है, लेकिन इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जो दमनकारी नीति, अंग्रेजों की नीति अपनाएगी तो मजबूरन किसान भी क्रांतिकारियों का जो रास्ता है उस पर चलने को मजबूर होगा और सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र का किसान बात करेगा। दिन पहले यहाँ एक चक्का जाम के दौरान एक मुकदमा कायम हुआ था। किसान आंदोलन को लेकर कुछ लोगों की मांगें थी उस दिन भी, तो उसी सिलसिले में आज ये लोग मिलने आए थे, उस मुकदमे के विषय में बात कर रहे थे। तो उनको ये बताया है कि मुकदमा क्योंकि अनुसंधान में है और उसकी समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जो भी वैधानिक उसमें चीज़ें होंगी उसमें से। आज राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क के पास 5वीं मैरिज गार्डन में प्रदेश भर के शराब व्यापारियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सभी व्यापारी सरकार के प्रति आक्रोशित दिखाई दिए। सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि देश में पहली बार सरकार है जो ये कह रही है कि शराब व्यापारियों के घर, जमीन व गाड़ियां नीलाम कर रही है। गत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते लोगों को शराब कम क्यों पिलाई, इस बात को लेकर शराब व्यापारियों की 1000 करोड़ से ज्यादा धरोहर राशियां भी जब्त कर ली। यह टैलेंट इस बात को सिद्ध करता है कि राज्य सरकार शराब व्यापारियों को डरा धमकाकर प्रदेश की जनता को जबरन शराब पिलाने के लिए बाध्य कर रही है, जो सरकार की मध्य से हम नीति का खुला उल्लंघन है। वह गैर कानूनी तरीके से इस जबरन वसूली को लेकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन विरोध करती है। जहां भी प्रदेश में सबसे पहले वसूली के नाम पर जमीन, मकान में और गाड़ियां नीलाम होगी, उसके विरोध में प्रदेश भर के सभी ठेकेदार वहां पहुंचकर गैर कानूनी तरीके से वसूली का विरोध कर राज्य स्तरीय आंदोलन का आगाज करेंगे। गया है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या परेशानी आ रही है? पिछले 2 साल में जो कोरोना महामारी भारत में आई, वैसे पूरी दुनिया की महामारी थी। इसके दौरान लोगों की परचेजिंग पावर 0 हो गई, काम धंधे मिले नहीं, लोगों के आर्थिक हालात ख़राब हो गए। सरकार कह रही है कि पिछले 2 साल जो कोरोना के साल थे उसमें शराब कम क्यों पिलाई लोगों को। इस बात पर लोगों के घर, ज़मीन, मकान नीलाम करने के आदेश दे दिए।
ऑथेंटिक रिकॉर्डेड नोटिस जारी कर दिया कि आपके ज़मीन, मकान और घर नीलाम होंगे। इसके विरोध में पिछले 1 साल से पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। सरकार बातें कर रही है कि शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिलाई जाए जिससे राजस्व कलेक्ट हो। हम कह रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा, जितने लोग पिएंगे उन्हीं को पिलाएंगे। ज़बरदस्ती हम किसको पिला दें? हम कोई 2 नंबर का काम तो करते नहीं है। सरकार के द्वारा अधिकृत सारे ये अनुज्ञाधारी हैं, इसलिए सरकार का प्रेशर है कि शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिलाई जाए। उसके विरोध में ये है कि जो करोड़ों रुपए की जो प्लेंटियाँ ठेकेदारों पे आई है उनको समाप्त किया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज धनखड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लिक्कर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन राजस्थान का। इसी के साथ बुलेटिन इतना ही। नमस्कार। राजस्थान